Hey guys, welcome to an academy. So this is our YouTube channel. Let's crack 11 CBSE Commerce. I'm Riti Spandana. I have 9 years plus teaching experience and I'm a faculty from Hyderabad. So let's quickly understand कि आप जब an academy join करते हो, what is it that you will get and what to expect. So we have daily live classes. वी हैव डेली लाइव क्लासेस. सो ये डेली लाइव क्लासेस बेसिकली आपको हेल्प करेंगे इन गेटिंग अ रियल टाइम क्लासरूम एक्सपीरियंस. तो एक रियल टाइम क्लासरूम एक्सपीरियंस मिलेगा आपको ये डेली लाइव क्लासेस के थ्रू. सो दिस डेली लाइव क्लासेस वाई देयर एडवांटेजेस इज बिकॉज अभी जैसे आपको सेशन के बीच में कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन इमीडिएटली आस्क द एजुकेटर व्हाट योर डाउट इज एंड गेट इट क्लैरिफाइड. ये आपको नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिलता है. सो दिस इज अ ग्रेट एडवांटेज दैट यू गोइंग टू गेट हियर. एंड वी ऑल्सो हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. सो बेसिकली आपको एग्ज़ाम के पहले ये समझ में आ जाएगा आपके स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेस क्या है, यानी आप कौन से टॉपिक्स में आप अच्छे हो और कौन से टॉपिक्स में आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है. We have structured courses, so basically all of our courses are absolutely structured according to whichever exam you are preparing for. अगर आप CBSE के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होते हो तो जो भी हमारा सिलेबस है वो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा. For example, this year the government has decided to reduce the syllabus by 30% for 9th, 12th, 10th, 11th, 12th classes. तो अभी वो भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स स्ट्रक्चर में. यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस, यानी अगर आप कोई एक लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पाते हो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज अटेंड अ रिकॉर्डेड सेशन ऑफ द सेम. एंड अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं रिकॉर्डेड सेशन सुनने के बाद, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डाउट सेशन फॉर एवरी 4 to 5 सेशंस दैट वी टेक, विच मीन्स हर 4 से 5 सेशंस के बाद एक डाउट सेशन रहेगा. तो अगर आपने कोई लाइव सेशन अटेंड किया और अगर आपको डाउट्स हैं तो आप वो डाउट सेशन में उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. All you have to do is go into Google App Store or Apple App Store and download our Unacademy Learning app. एंड ऐप डाउनलोड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे आप कौन से क्लास का सब्सक्रिप्शन लेना चाहती हो, कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो. एंड इफ़ यू आर सेलेक्टिंग अ क्लास, फॉर एग्जांपल अगर आप 11 CBSE कॉमर्स का अगर चूज़ करते हो तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे सबका एक्सेस मिलेगा. So if you are choosing for biology, then biology, physics, chemistry सभी का access मिलेगा आपको एक ही subscription के अंदर. We are also available on Telegram, so if you want the Telegram app download link, or if you want to check out our Telegram channel, please find the links below in the description box. You can also find my Unacademy educator profile in the description box, and also you can find a link from where you can download the Unacademy Learning app too. Coming to the subscription, we have this new 24-month subscription offer going on. ये 12th और 11th दोनों क्लासेस का सब्सक्रिप्शन आपको साथ में मिलेगा. ओके तो ये सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि जब आप 12th क्लास में चले जाते हो तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो 11th में कवर हो चुकी हैं जो आपको 12th में भी काम आते हैं. तो आपको 11th और 12th दोनों का सब्सक्रिप्शन लेने पे सारे वीडियोस 11th के भी आपको एक्सेसिबल रहेंगे नेक्स्ट ईयर व्हेन यू गो टू 12th स्टैंडर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. और आपको अभी फॉर एग्जांपल अभी 1 ईयर तक तो आप कोई प्राइवेट ट्यूटर को भी नहीं हायर कर सकते हो एंड इट्स एक्सट्रीमली रीजनेबली प्राइस्ड. इफ़ यू यूज़ माई कोड RITI आपको ये सब्सक्रिप्शन 2 ईयर्स का मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 22,500 रुपीज़ में. सो प्लीज़ डू नॉट डिले, enroll today. So today's lesson that we are going to be discussing is Papachi's Moth. So this is a story which is written by Arundhati Roy.
So ये लेसन जो है वो लिखा गया है बाय मिस अरुंधति रॉय. So it's Papachi's moth. Okay. Oh, and before we continue or start with this lesson, let's just quickly have another look at what exactly this Papachi's moth is. ये होता है Papachi moth. This is Papachi's moth. Okay. So Papachi's moth is basically a moth जो butterfly जैसा एक moth जो होता है. Moth comes under the butterfly family. So this is the Papachi's moth, which is supposed to have some kind of symbols drawn on the moth, और इन symbols का कोई एक significance होता है. तो हम इस lesson में जो है इसी मॉथ के बारे में, इसी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम समझने वाले हैं कि ये पर्टिकुलर मॉथ का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या सिंबल्स जो इस पे जो सिंबल्स दिख रहे हैं आपको वो क्या होते हैं. तो ये बहुत सारे प्रकार के मॉथ्स होते हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ है इसके अंदर, और हर मॉथ के ऊपर जो है वो इसी प्रकार का जो है पैटर्न और डिज़ाइन बना हुआ रहता है. Okay, let's continue the lesson now. So this Papachi moth is nothing but a butterfly. And in this there is a symbol. Okay, so this is the Papachi's moth. This is nothing but a butterfly. Okay, let's continue. So this is written by Miss Arundhati Roy. Mamachi had started making pickles commercially soon after Papachi retired from the government service in Delhi. Okay, so we have two people here, Papachi and Mamachi. Okay, so Mamachi had started making pickles commercially, yani they were for sale. Okay, they were for sale, commercially meaning. Soon after, Papachi retired from the government service in Delhi and came to live at Ayammanan. Okay, this is a place in Kerala. The Kottayam Bible Society. Kottayam is also a place in Kerala. Okay.
Bible Society was having a fair and asked Mamachi to make some of her famous banana jam and tender mango pickle. So here if you look at this, the word fair. Okay, it's an exhibition. And asked Mamachi to make some of her famous banana jam and tender mango pickle. It sold quickly and Mamachi found that she had some orders that she could cope with. यानी वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और उनके पास अभी समय था कुछ और ऑर्डर्स भी लेकर उनको भी सेल करने का. तो यहाँ पे दो लोग हैं, ममाची एंड पपाची. एंड ममाची जो है वो मैंगो पिकल्स और अलग अलग प्रकार के पिकल्स को सेल करती थी और उससे पैसे कमाती थी आफ्टर पपाची रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब. और वो लोग जो हैं वो दिल्ली से वापस आ गए केरला रहने के लिए. और केरला में जब एक कोटायम बाइबल सोसाइटी जो है वो एक एग्जीबिशन कंडक्ट किया था, तो उन्होंने ममाची को उनका जो फेमस बनाना जैम और टेंडर मैंगो पिकल है उसको बनाकर सेल करने बोला था उस एग्जीबिशन में. और वो जब काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, ममाची को लगा कि उनके पास अभी समय है कुछ और ऑर्डर्स लेने के लिए और काम करने के लिए. Thrilled with her success, she decided to persist with the pickles and jam and soon found herself busy all year round. Thrilled by her success यानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी वो कि उनके पिकल्स और जैम्स जो है वो इतनी जल्दी बिक रहे थे और लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने जो है पूरे साल भर जो है इनको बेचना स्टार्ट कर दिया था. Papaji for his part was having trouble coping with the ignominy of retirement. Ignominy is shamefulness. Okay, ignominy का मतलब होता है to feel shameful, embarrassment. तो बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि अभी तक उन्होंने जॉब किया है, तो रिटायरमेंट के बाद पापाची को भी थोड़ा अजीब लग रहा था. He was 17 years older than Mamachi and realized with a shock that he was an old man when his wife was still in her prime. तो उन्होंने वो जो है 17 ईयर्स बड़े थे उनके वाइफ से, ममाची से, और उनको बहुत ही शौक हुआ रिटायरमेंट के बाद. सो लेट्स अज्यूम दैट पापाची इज 60 years old. So Mamachi was how many years old? She was 60 minus 17, which is 43 years old. ओके तो उनको बहुत ही शॉक लगा कि वो एक ओल्ड पर्सन हो गए थे जबकि उनकी वाइफ जो है वो अभी भी काफ़ी यंग थी. शी वॉज स्टिल वेरी यंग. इन योर प्राइम मीनिंग अभी भी बहुत एनर्जी थी और यंग थी. Okay. Though Mamachi had conical corneas and was already practically blind, Papachi would not help her with the pickle making because he did not consider pickle making a suitable job for a high-ranking ex-government official. Mamachi को जो है conical corneas थी यानी उनको eyesight था, उनकी eyesight अच्छी नहीं थी. उनको ठीक से दिखाई नहीं देता था और प्रैक्टिकली ब्लाइंड यानी उनको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता था. फिर भी पापाची जो है वो कभी उनको हेल्प नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि पिकल मेकिंग यानी अचार बनाना जो है वो एक एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए एक कोई सूटेबल जॉब नहीं है. यहाँ पे क्या समझ में आता है दैट पापाची हैड अ लॉट ऑफ प्राइड.
वो बहुत ज़्यादा प्राइड था उनको अबाउट हिज जॉब, और उनको लगता था कि ये पिकल मेकिंग और ये सब चीज़ें जो है वो उनके लायक नहीं है, उनसे बहुत कम है. ओके. He had always been jealous man, so he greatly resented the attention his wife was suddenly getting. और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, वो बहुत ज़्यादा. This is a very important point, that he was always been a jealous man, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनकी वाइफ को इतना attention मिल रहा है. He slouched around the compound in his immaculately tailored. Immaculate का मतलब होता है नीट एंड टाइडी, स्पॉटलेस, बिल्कुल एकदम ही नीट एंड टाइडी, स्पॉटलेस जो है उसको इमैक्यूलेट बोलते हैं. ओके. सो हिज क्लोथ्स वर इमैक्यूलेट, tailored suits, weaving sullen circles around mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric, watching Mamachi supervise the buying, the weighing, the sales, salting and drying. So वो क्या करते थे, वीविंग सैलन सर्कल्स, यानी बहुत ही मुंह फुला के जो है वो चक्कर काटते थे जहाँ पे ममाची जो है बैठकर अपना काम करती थी. ओके. सो वो क्या करते थे, वो सैलन का मतलब होता है समवन हु इज नॉट एट ऑल हैप्पी, अनहैप्पी. तो वो एक बहुत ही जेलस आदमी थे, तो उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि उनकी वाइफ जो है वो इतना फेमस हो गई है, उनका पिकल्स जो है वो सबको इतने पसंद आ गए थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था ये. और इसीलिए वो जो है मुंह फुलाकर जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ पे चक्कर काटते थे उस जगह पे. अराउंड माउंड्स, माउंड्स यानी हीप्स, माउंड का मतलब होता है हीप. सो जो ढेर सारा जो इस प्रकार से पड़ा रहता है. ओके. तो वो इस, दिस इज अ माउंड, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ हीप. ओके. रेड चिलीज एंड फ्रेशली पाउडर्ड, वॉचिंग ममाची सुपरवाइज, सुपरवाइज यानी चेक करना कि सही कर रहे हैं या नहीं. ओके. सुपरवाइज द बाइंग, द वेइंग, द सॉल्टिंग एंड ड्राइंग. सो यहाँ तक हमको स्टोरी में क्या समझ में आया. Papachi's moth is basically this kind of a moth which has eyes here. उसके यहाँ पे इस प्रकार के आँख जैसी ड्राइंग रहती है. ओके. इस प्रकार का एक मॉथ है वो. फ़ोटो भी आपको दिखाया था, मैं फिर से दिखाऊंगी ये सेशन होने के बाद, लेसन के बाद. तो ममाची और पापाची दो लोग थे. पापाची जो है वो दिल्ली में बहुत ही एक बड़े पोजीशन में काम करते थे गवर्नमेंट में. उनके रिटायरमेंट के बाद दोनों जो है वो केरला वापस आ जाते हैं, और वहाँ पे जो कोटायम बाइबल सोसाइटी है वो ममाची को उनका बनाना जैम और मैंगो पिकल को बेचने बोलते हैं एग्जीबिशन में, और वो जल्दी ख़त्म हो जाता है. तो ममाची जो है वो और ऑर्डर्स लेके और बनाने लगती है, और सबको इतना पसंद आता है उनका बनाना जैम और पिकल्स कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है उस जगह में. बहुत सारे लोग ऑर्डर्स प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, और वो उनको बहुत ही अच्छे से सेल करना स्टार्ट करती है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उनके सक्सेस से. और इस बीच उनके जो हस्बैंड हैं उनको बहुत शर्म आती है कि वो रिटायर हो चुके हैं. यानी कुछ लोग होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद उनको लगता है अरे अब मेरी एज हो गई है, मैं अब कुछ के किसी भी काम का नहीं हूँ, उस प्रकार से जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं. सो उस प्रकार के थॉट्स आने लगे पापाची में, और वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा जेलस आदमी था.
तो उनकी वाइफ़ की जो सक्सेस यहाँ पे मिल रहा था और जो उनकी वाइफ़ को पैसे मिल रहे थे और जो उनकी वाइफ़ इतनी फेमस हो रही थी, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और एक और पॉइंट यहाँ पे जो हमको पता चला है वो ये है कि पापाची जो है वो 60 इयर्स के थे, इसीलिए उनकी रिटायरमेंट हुई है। और ममाची जो है वो सिर्फ और सिर्फ 43 इयर्स की है, तो वो अभी भी बहुत यंग है। और इस बात से भी जो है पापाची को बहुत तकलीफ़ होती थी कि वो बूढ़े हो गए और उनकी वाइफ जो है वो अभी भी यंग है। और सेकंड थिंग, वो उनकी वाइफ को जो है आँखों का प्रॉब्लम था, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, फिर भी वो जो है कभी अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करते थे। वो जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ पे बस अच्छे कपड़े पहन के मुंह फुलाकर अनहैप्पी तरीके से घूमते रहते थे वहीं पर कोई मदद नहीं करते थे उनकी वाइफ की। ऑफ लाइम्स एंड टेंडर मैंगोज, सो ये सब हीप्स थी वहाँ पे। Every night he beat her with a brass flower vase. The beatings weren't new. What was new was only the frequency with which they took place. So, what did Papachi do? He used to beat his wife every day. क्यों मारते थे? वन, because he was jealous. एंड सेकेंड पॉइंट वो इसीलिए मारते थे क्योंकि बिकॉज वॉज बिटर। क्यों बिटर थे? क्योंकि वो रिटायर हो गए और अब वो कोई काम नहीं कर रहे थे और उनकी वाइफ जो है वो इतनी फेमस हो रही थी, इसीलिए वो जो है थोड़े बिटर थे। सो ही वॉज अ वेरी बिटर मैन ऑल्सो। ओके, एनी डाउट so far? Okay, let's continue. Bitter meaning unhappy. Okay, let's continue. One night Papachi broke the bow of Mamachi's violin and threw it in the river. तो ममाची का जो वायलिन है, बो जो होता है, वायलिन कैसे होता है? इस प्रकार का होता है वायलिन। तो ये हैंडल होता है और यहाँ पे स्ट्रिंग्स होते हैं और ये वायलिन को जो है इस प्रकार की एक डंडी जैसी एक आती है इंस्ट्रूमेंट जिस पे एक वायर रहता है, उससे प्ले करते हैं। तो ये इसको जो है बॉ बोलते हैं। तो इसको उन्होंने ब्रेक कर दिया, तोड़ के नदी में फेंक दिया। ओके, सो ही ब्रोक इट एंड ही थ्रू इट इन द रिवर। एंड वॉट ही यूज टू डू, ही यूज टू बीट हिज वाइफ एवरी डे। जो नया नहीं था, यानी वो उसके पहले भी अपनी वाइफ को रोज मारते थे, उनकी वाइफ को इसके पहले भी मारते थे, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं मारते थे। पर आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा मारने लगे थे अपनी वाइफ को। और किससे मारते थे? ब्रास फ्लावर वेस से। The Chaco came home for a summer vacation from Oxford. Then Chaco,
चैको प्रॉब्ली उनका बेटा था, वी डोंट नो दैट येट। तो वो जो है समर वेकेशन के लिए आया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ही हैड ग्रोन to be a big man and was in those days strong from rowing at Balliol। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का था जहाँ पे वो रोविंग करता था। व्हाट इज़ रोइंग बेसिकली? रोइंग इज बोट, जो इस प्रकार की बोट होती है। एंड दिस वाटर, तो पैडल बोट बोलते हैं इसको, वो इसको। सो ही वॉज वेरी गुड एट रोइंग। सो रोइंग ऐसे ऐसे करते हैं तो उससे क्या होता है, हाथ बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वो बहुत ही बड़ा लड़का बन गया था और बड़ा आदमी बन गया था और वो बहुत ही स्ट्रांग था। अ वीक आफ्टर ही अराइव्ड ही फाउंड पापाची बीटिंग मामाची इन द स्टडी। तो उसने देख लिया पापाची को मामाची को मारते हुए स्टडी में। स्टडी इज़ अ स्मॉल प्लेस वेयर पीपल डू ऑफिस वर्क। तो एक ऐसा कमरा घर में जहाँ पे ऑफिस वर्क करते हैं उसको स्टडी बोलते हैं। वो घर पे ही एक कमरा है जहाँ पे बुक्स रखते हैं, लाइब्रेरी जैसा, और ऑफिस का भी काम करते हैं लोग, उसको स्टडी बोलते हैं। चैको स्ट्रोड इनटू द रूम। स्ट्रोड यानी वॉक। स्ट्रोड बेसिकली मीन्स वॉक into the room, caught Papachi's vase hand and twisted it around his back। यानी उन्होंने वो जो लड़का था चाको, वो जब देखा कि पापाची जो है वो मामाची को मार रहे थे तो वो तुरंत गया और जो जिस हाथ से वो वेस से मार रहा था उसकी उनके वाइफ को, उस हाथ को पकड़ के पीछे मोड़ दिया। I never want this to happen again, he told his father, ever। So we understand that Chaco was indeed their son। Chaco उनका बेटा था जो समर हॉलीडेज पे वेकेशन मनाने के लिए आया था इनके पास, और उसने जो है देख लिया कि उसके पापा जो उसकी मम्मी को मार रहे थे, तो वो उसके पापा को रोक के बोला, आई नेवर वॉन्ट दिस टू हैपन अगेन एवर। For the rest of that day, Papachi sat in the veranda and stared stonily, यानी बिना कोई एक्सप्रेशन के, एक्सप्रेशनलेस। स्टोनीली का मतलब होता है एक्सप्रेशनलेस। ओके, एक्सप्रेशनलेसली आउट एट द ऑर्नामेंटल गार्डन। ऑर्नामेंटल गार्डन यानी डेकोरेशन किया हुआ गार्डन। इग्नोरिंग द प्लेट्स ऑफ फूड दैट कोचू मारिया ब्रॉट हिम। तो जो भी खाना उनको मिला था, सारे खाने को बिना छुए उन्होंने खाया ही नहीं। सो ही डिडंट ईट एनीथिंग दैट डे एंड ही केप्ट स्टेयरिंग एट द ornamental garden। Late at night he went into his study and brought out his favorite mahogany rocking chair। तो बहुत ही रात में जो है वो अपने स्टडी के अंदर गए और उनका फेवरेट महागोनी रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर इज समथिंग लाइक दिस। तो इस पे बैठो तो ये जो है आगे पीछे रॉक करता है। ओके, सो दैट इज अ रॉकिंग चेयर। तो ये रॉकिंग चेयर पे लेकर आए। ही पुट इट इन द मिडल ऑफ द ड्राइववे एंड स्मैश्ड इट इनटू लिटिल बिट्स विद अ प्लम्बर्स मंकी रेंच। सो मंकी रेंच तो जो इस प्रकार की एक रेंच होती है, इसमें बड़ी वाली रेंच जो आती है वो मंकी रेंच होता है। तो उस प्रकार की एक रेंच लेकर प्लम्बर का उस महागोनी रॉकिंग चेयर को जो है ड्राइववे यानी घर के एंट्रेंस के पहले जो रोड होती है, जहाँ गेट के पास, गेट के पहले और अंदर घर तक, तो वो वाली रोड जो है उसमें उसको डाल के उसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में मार मार के तोड़ दिया उन्होंने। He left it there in the moonlight, a heap of varnished wicker and splintered wood। यानी बहुत सारा जो वार्निश लगा हुआ है उस पर वो, और वुड, वो वुडन चेयर है, महागोनी इज अ टाइप ऑफ वुड, तो वो पूरे चेयर के जो टुकड़े थे सब वहाँ पे फैला हुआ था। He never touched Mamachi again, but he never spoke to her either as long as he lived।
तो वो जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने कभी ममाची से बात भी नहीं किया। उन्होंने कभी मारा नहीं ममाची को, पर उन्होंने कभी बात भी नहीं किया जब तक वो जिंदा थे। यानी ही वॉज एन एक्सट्रीमली स्टबर्न पर्सन। सो ही वॉज एन एक्सट्रीमली स्टबर्न पर्सन। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो उन्होंने ममाची को कभी मारा नहीं, बट उन्होंने कभी बात तक नहीं किया उनसे। When he needed anything, he used Kochumaria or baby Kochamma as intermediaries. So these people probably were domestic helps. तो वहाँ पे ये लोग जो थे वो शायद डोमेस्टिक हेल्प थे। डोमेस्टिक हेल्प यानी जो घर के कामों में हेल्प करते हैं, उनको डोमेस्टिक हेल्प बोला जाता है। सो दे वर डोमेस्टिक हेल्प। ओके, Okay, next. In the evenings, when he knew visitors were expected, he would sit on the veranda and sew buttons that weren't missing out onto his shirts to create the image that Mamachi neglected him. तो वो क्या करते थे, जब कोई विजिटर्स आते थे घर पर, तो ये दिखाने के लिए कि ममाची जो है वो बिल्कुल उनका ख्याल नहीं रखती है, वो जो है अपने शर्ट पे ऐसे ही बटन्स को सिलते थे जो निकले हुए नहीं थे। यानी उनकी शर्ट परफेक्टली नॉर्मल थी, कोई बटन्स नहीं निकले हुए थे, फिर भी उनको ज़बरदस्ती सिलते थे उनके शर्ट पे, ये दिखाने के लिए कि ममाची जो है उनकी कोई ख्याल नहीं रखती और बिल्कुल हेल्प नहीं करती है। The impression that Mamachi neglected him. To some small degree, he did succeed in further corroding IMNM's view of working wives. तो किसी न किसी एक छोटी सी अपने तरीके से उन्होंने जो है ये सक्सीड किया है कि वर्किंग वाइफ्स जो है वो अपने हस्बैंड्स का ख्याल नहीं रख सकती है। सो बेसिकली व्हाट डिड ही डू, ही स्पॉइल्ड He spoilt the image of working wives. Succeeded in further corroding. Okay, यानी पहले से थोड़ा बहुत खराब इम्प्रेशन था कि जो वाइफ्स काम करती है वो घर पर ख्याल नहीं रख सकती है, बट इन्होंने जो है और थोड़ा उस इम्प्रेशन को जो है बिगाड़ दिया। He bought the sky blue Plymouth from a old Englishman in Munnar. He became a familiar sight in IMNM, coasting importantly down the narrow road in his wide car, looking outwardly elegant but sweating freely inside his woolen suits. तो वो क्या किए थे, वो एक स्काई ब्लू प्लाईमाउथ जो है एक वुलन सूट है, उन्होंने वो खरीद लिया एक इंग्लिश बंदे के साथ से, और वो रोज वो पहन के जो है अपने वाइड कार में बाहर देखते हुए जाते थे। वो बाहर से बहुत ही एलिगेंट और स्मार्ट दिखते थे, पर अंदर से उन वुलन सूट्स थी और वो इंडिया है तो थोड़ा बहुत पसीना तो निकलता है, तो वो ऊपर से बहुत अच्छे दिखते थे पर अंदर से पसीने से भर जाते थे। He wouldn't allow Mamachi or anyone else in the family to use it or even sit in it. तो वो ये जो कार है, okay, so this is a car, the sky blue Plymouth is the car, okay. He bought the car from an Englishman in Munnar, और वो अपने वुलन सूट्स पहन कर जो है, so this is a car, okay. तो वो वुलन सूट्स पहन के वो उसमें जाते थे और वो ममाची को या किसी को और फैमिली में जो है उसमें बैठने तक नहीं देते थे। द प्लाईमाउथ वाज पपाचीज रिवेंज, तो वो उनका रिवेंज था। क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने जो है उनको गलत करने से रोका था
उनके बेटे ने भी उनको गलत करने से रोका था, तो इसीलिए उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने डिसाइड किया कि उनका कार जो है वो किसी को नहीं देंगे और किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। Papaji had been an imperial entomologist. What do you know imperial? Imperial का मतलब होता है British. In this case, okay. Okay, वो एक British entomologist है. Any doubt so far? Okay. So Papaji had been an imperial entomologist. Entomologist is basically a person Entomologist is a person who studies insects. At the Pusayun Institute, after independence, when the British left, his designation was changed from Imperial Entomologist, क्योंकि जब तक ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिश रूल में था कंट्री, इसीलिए उनको इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट बुलाते थे। बट बाद में जो है उनका डेजिग्नेशन चेंज हो गया। तो ये कहाँ पे था? ये दिल्ली में था। अभी हमको बता रहे हैं कि वो उनका जॉब क्या था, वो दिल्ली में करते क्या थे, वो कौन से क्या एम्प्लॉई थे। वो दिल्ली में एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, पूसा इंस्टीट्यूट करके जो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थी, उसमें ही हैड बीन एन इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट। सो दिस वॉज इन दिल्ली। तो उनके रिटायरमेंट के पहले की बात है ये। टू जॉइंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी, तो उनका डेजिग्नेशन जो इंडिपेंडेंस के बाद चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? द वर्ड इंपीरियल हैज बीन रिमूव्ड। ओके, The year he retired, he had risen to a rank equivalent to director. तो जिस साल उनका रिटायरमेंट हुआ उस साल जो है वो जॉइंट डायरेक्टर से डायरेक्टर की जगह पे उनका जो है प्रमोशन हो गया था। His life's greatest setback was not having had the moth that he had discovered named after him. तो उनका सबसे लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक ये था कि उनका जो नाम है, उनके जो उन्होंने जिस मौत को डिस्कवर किया था उस मौत का नाम उनके नाम के हिसाब से नहीं रखा गया है। सो द मौत वाज नॉट नेम्ड आफ्टर हिम। ये उनके लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक यानी you can say it's his life's most disappointing idea. It fell into his drink one evening while he was sitting in the veranda for a rest house after a long day in the field. As he picked it out, he noticed its unusually dense dorsal tufts. He took a closer look. With growing excitement, he mounted it, measured it, and the next morning placed it in the sun for a few hours for the alcohol to evaporate. तो उन्होंने क्या किया, वो जब एक दिन रात में ड्रिंक करने बैठे थे एक इवनिंग, तो वो पापाची मॉथ जो है वो उनके ड्रिंक में गिर गया था और मर गया। तो उन्होंने उसको उठाया और उनको वो डॉर्सल टफ्स यानी जो इस प्रकार की जो मौत है, इसके अंदर जो ये सर्कल्स हैं बेसिकली उनकी बात हो रही है यहाँ पे। सो ये इस प्रकार के जो सर्कल्स हैं
ये उनको ये दीज आर डॉर्सल टफ्स विच शी इज टॉकिंग अबाउट, ओके। तो ये उनको बहुत ही ज़्यादा दिखे तो वो बहुत एक्साइट हो गए कि ये कुछ नया प्रकार का इंसेक्ट होगा। और उन्होंने नेक्स्ट डे जो है उसको थोड़ी देर धूप में रखी सूखने के लिए, और उसके बाद ही कॉट द फर्स्ट ट्रेन बैक टू दिल्ली। वो अगले दिन दिल्ली के लिए निकल गए। ये कब मिला उनको? रिटायरमेंट के बाद। टू टैक्सोनोमिक अटेंशन एंड ही होप्ड फेम। टैक्सोनोमिक यानी somebody who takes care of the dead insects or animals. ओके, टैक्सोनोमिक अटेंशन एंड ही होप्ड फेम, यानी वो सोचे थे कि वो फेमस हो जाएंगे इससे। आफ्टर 6 अनबेरेबल मंथ्स ऑफ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी यानी वेटिंग, ओके, कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। टू पापाचीज इंटेंस डिसअपॉइंटमेंट, he was told that this moth had finally been identified as a slightly unusual race of a well-known species that belonged to the tropical family Lymantриdae, okay? तो ये species का नाम था Lymantриdae, और इस particular species को ही ये moth भी belong करता है, okay? ऐसा उनको पता चला, okay? The real blow came 12 years later when, as a consequence of a radical taxonomic reshuffle, यानी वहाँ पे जो टैक्सोनॉमी का डिपार्टमेंट था डेड इंसेक्ट्स और एनिमल्स को स्टडी करने का, वो डिपार्टमेंट जब रीशफल हुआ यानी चेंज हुए उनके जो एम्प्लॉयज थे, Lepidopteris decided that Papachi's moth was in fact a separate species and genus hitherto unknown to science. यानी उनको फर्स्ट टाइम ये पता चला कि ये जो मॉथ है ये साइंस में कहीं पे भी इसके पहले देखा ही नहीं गया था उनको, ओके। तो उनको ये पता चला कि वो पर्टिकुलर मॉथ जो पापाची ने डिस्कवर किया था वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा रेयर स्पीशीज़ थी जिसको आज तक किसी ने बेसिकली डिस्कवर ही नहीं किया था, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टूड हियर. By then, of course, and yes, this word here refers to okay. By then, of course, Papachi had retired and moved to IMNM. It was too late for him to assert his claim to the discovery. Assert यानी बोलना कि ये डिस्कवरी तो मैंने किया है, ये बोलने के लिए उनके लिए बहुत देर हो चुकी क्योंकि वो तब तक रिटायर हो चुके थे. His moth was named after acting director of the Department of the Entomology, a junior officer whom Papachi had always disliked. तो क्या हुआ, उस मॉथ को जो है अपने एक्टिंग डायरेक्टर यानी उस समय जो डायरेक्टर था उसके नाम के ऊपर उस मॉथ को जो है नेम कर दिया गया था. In the years to come, even though he had been ill-humored long before he discovered the moth, ill-humored यानी मजाक उड़ाया गया था उनका. Or not taking someone seriously, okay. Long before he discovered the moth, Papachi's moth was held responsible for his black moods and sudden bouts of temper.
ये लॉन्ग बिफोर ही डिस्कवर्ड द मौत, पपाचीज मौत वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, यानी उनको लगता था कि ये मौत नहीं मिला था, इसीलिए उनकी मूड जो है वो हमेशा ख़राब रहती थी और इसीलिए जो है वो हमेशा गुस्सा होते थे। तो बाउट्स यानी स्मॉल इंस्टेंसेस ऑफ टेम्पर, तो उनको लगता था कि क्योंकि ये नहीं हुआ है मेरे लाइफ में, मैं इसीलिए हमेशा गुस्सा रहता हूँ, ये उनका एक जस्टिफिकेशन दिया करते थे। It's pernicious ghost. Pernicious is harmful, dangerous. Harmful or dangerous. Ghost, grey, furry, and with unusual dense dorsal tufts, haunted every house that he ever lived in. It tormented. Torment is torture or disturb. Okay, torture or disturb him. And his children and his children's children. यानी वो जो है वो बहुत सबको परेशान करता था वो मौत, क्योंकि वो मौत जो है उनके दिमाग से हट ही नहीं रहा था। Until the day he died, even in the stifling Hamnan heat, every single day, Papachi wore a well-pressed three-piece suit and his gold pocket watch. On his dressing table next to his cologne and silver hairbrush, he kept a picture of himself as a young man, with his hair sleeked down, taken in a photographer's studio in Vienna, where he had done the 6 months diploma course that had qualified him to apply for the post of imperial entomologist. यानी वो हर रोज जो है उतनी गर्मी में भी वुलन सूट्स पहनते थे हर एक रोज। ओके, एवरी सिंगल डे ही वुड वेयर वुलन सूट्स। ओके, इवन इन दैट हीट। और वो अपना एक यंग फ़ोटो, जब वो जवानी के फ़ोटो एक उनका रखते थे और उसको जो है वो हमेशा देखते रहते थे। और ये उस समय की फ़ोटो है जहाँ पे वो वियना जब गए थे, वियना इटली, तो वहाँ पे वो उन्होंने जो डिप्लोमा कोर्स किया था ये एंटोमोलॉजी का, उस समय की फ़ोटो थी वो। इट वॉज ड्यूरिंग It was during those few months they spent in Vienna that Mamachi took her first lessons on the violin. वो कुछ महीने थे जब वो वियना में थे, दैट ममाची जो है वो अपने फर्स्ट लेसन्स ली थी वायलिन के। The lessons were abruptly discontinued when Mamachi's teacher, Lonsky Tiefenthal, made the mistake of telling Papachi that his wife was exceptionally talented and, in his opinion, potentially concert class. So, what does this show? That Papachi was a very jealous man. जैसे उनको पता चला कि उनकी वाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, एक्सेप्शनली टैलेंटेड और कॉन्सर्ट क्लास यानी कॉन्सर्ट्स देने जितनी टैलेंटेड है, उन्होंने तुरंत जो है अपनी बीवी को क्लासेस लेने से मना कर दिया। सो इससे हमको पता चलता है पापा जी जो है वो बहुत ही जेलस पर्सन था। ही डिड नॉट वांट हिज वाइफ टू बी सक्सेसफुल।
He could not tolerate his wife's success. Mamachi pasted in the family photograph album the clipping from the Indian Express that reported Papachi's death. It said, noted entomologist Sri Benan John Ipe, son of late Rev. E. John Ipe of IMNM, popularly known as Punayan Kunju, suffered a massive heart attack and passed away at the Kottayam General Hospital last night. He developed chest pains around 1 a.m. and was rushed to the hospital. The end came at 2:45 a.m. Sri Ipe had been keeping indifferent health since last 6 months. He is survived by his wife Soshamma and 2 children. So this was his announcement. जो उनका पापाची का जो डेथ हुआ था उसके बाद जो है ये स्टोरी छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में और उसमें उनका नाम क्या था, श्री बेनान जॉन आइप. तो ये बिफोर इंडिपेंडेंस की स्टोरी थी. तो उस ज़माने में बहुत सारे इंडियंस जो थे वो अपने नाम चेंज करते थे. ओके to make it easier for the Britishers to pronounce. ओके उनको इंग्लिश लोगों को प्रोनाउंस करने के लिए, आसान करने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग जो थे वो उस ज़माने में अपना नाम चेंज करते थे. तो उनका नाम जो था वो पुन्नयन कुंजू था, पर उन्होंने अपना नाम इसमें चेंज कर लिया था ताकि वो ब्रिटिशर्स के लिए इजी रहे प्रोनाउंस करने के लिए. और उनकी वाइफ का नाम था सोशम्मा. At Papachi's funeral, Mamachi cried and her contact lenses slid around her eyes. Ammu told the twins that Mamachi was crying more because she was used to him than because she loved him. तो उनका जो दे लिव टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो उस ज़माने में जो है बहुत बचपन में शादी हो जाती थी. सो ईच मैरिज वुड लास्ट फॉर अबाउट 40-45 ईयर्स. तो उनकी जो डॉटर इन लॉ थी वो भी बता रही थी उनके बच्चों को कि वो उनकी मदर इन लॉ जो है वो इसीलिए रो रही थी क्योंकि उनको आदत थी उनकी, इसीलिए नहीं क्योंकि वो उनसे प्यार करती थी. She was used to having him slouching around the pickle factory and was used to being beaten from time to time. यानी उनको मार खाने की भी आदत हो गई थी, तो इसीलिए वो रो रही है. Ammu said the human beings were creatures of habit and it was amazing the kind of things they could get used to. You only had to look around you, Ammu said, to see the beatings with brass vases were the least of them. तो वो बताती है कि इंसान जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ों की आदत उनको लग जाती है. मार खाना बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है जो उनको आदत हो सकती है. सो व्हाट इज़ अ मॉरल और द एसेंस ऑफ दिस? टू बेसिकली टॉक अबाउट हाउ a person can be extremely jealous. उसके वजह से किस प्रकार से वो किसी एक इंसान को जो है ग्रो करने से कम्प्लीटली रोक सकता है और उसका करियर जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है. और ये एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है. तो ये दूसरा पॉइंट जो हम इस स्टोरी से ले सकते हैं वो ये है कि अगर आपको किसी चीज़ का डिससेटिस्फैक्शन है तो अगर आप उसको जाने नहीं दो सकते हो, इफ़ यू कांट लेट इट गो, इट इज़ गोइंग टू ईट यू इनसाइड अंटिल यू डाई. और तीसरा पॉइंट इसमें जो हम लोग ले सकते हैं वो ये है कि सम पीपल गेट यूज टू बैड थिंग्स and they are addicted to those bad things because they realize it's bad but they just made it a habit. जैसे बहुत सारे लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं. सो दीज आर ऑल्सो बेसिकली दोज थिंग्स विच आर बैड फॉर यू बट यू आर जस्ट यूज टू इट. तो उसी प्रकार से ये जो ममाची थी वो भी यूज टू थी अपने हस्बैंड के प्रेजेंस का
हो सकता है कि वो खुश नहीं थी, बट फिर भी वो उस सॉरो को भी यूज टू थी, वो मार खाने के लिए यूज टू थी. सो स्टिल दैट्स वाई शी मिस्ड हिम व्हेन ही died. So the 3 points that we learned from this particular story, that jealousy is terrible. One must let go of things. ओके, एंड तीसरा पॉइंट ये है कि ह्यूमंस should not form habits which are harmful or bad for them. ओके, तो ये 3 चीज़ें हम सीखते हैं इस पर्टिकुलर लेसन से. ये फर्स्ट पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये तीसरा पॉइंट है. Arundhati Roy, an architect by training, is a novelist and screenwriter. Her first novel, The God of Small Things, from which this extract has been selected, is the winner of the 1997 Booker Prize, a prestigious literary award. She now lives in New Delhi and is an activist. Okay, let's quickly look at the questions and answers that we have here. Comment on the relationship between Mamachi and Papachi. So we can say that the relationship between Mamachi and Papachi was more of a habit than love. So उनके बीच में जो है वो लव और अफेक्शन नहीं थी, बट उनके बीच में जो है वो ज़्यादातर जो है वो यूज टू था. दे वर यूज टू so basically they were more habitual than love. Okay. तो उन दोनों के बीच में लव नहीं था, बस आदत थी उन दोनों को एक दूसरे की. ओके, वाई? बिकॉज ममाची को कभी पापाची ने जो है रेस्पेक्ट नहीं दिया, फ्रीडम नहीं दिया, उनके टैलेंट्स को encourage नहीं किया. And Papachi was a very jealous person. So we can say that the relationship between Mamachi and Papachi was a very troubled, or they had a very bad relationship, which was only going because they were tied in marriage. But if there was no marriage, then we can say that there was no affection, there was no genuine feelings for each other, क्योंकि पापाची never encouraged Mamachi or helped her or sympathized with her or even treated her with respect. Second one, how does Mamachi stand out as an independent and resilient woman in the text? So you can say that Mamachi was definitely an independent woman. She may have been a little, old-fashioned in the sense that she could not revolt against her husband when he, took all kinds of decisions for her, or when he beat her. वो भले उनको retaliate नहीं कर पाती थी, but she definitely was a very independent woman. Why? Because when her violin classes did not work out, she came here and she started her own pickle and jam business. So either way, she was very independent because she could take care of herself. She was not dependent on Papachi. And ironically, this is what troubled Papachi the most, that his wife was a very independent and talented woman. He did not like that his wife was talented and independent. Why does John Ive consider retirement to be a dishonor? So इसके यहाँ पे हमने एक डिस्कस किया था. The word that he uses is ignominy. ये वर्ड है जो यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट में.
सो इग्नोमिनी का मतलब है शेमफुल या डिसऑनर. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन फीलिंग दैट उस जनरेशन के जो लोग होते हैं, सो इवन योर ग्रैंड पेरेंट्स इफ़ यू सी, वो पूरी जनरेशन में ये एक इनग्रेन्ड थॉट है दिमाग में that men are supposed to be working and earning all the time. So they used to consider retirement to be a disgrace to their generation, because they used to feel that women are supposed to be at home. So after retirement they could not stay at home because it would, they, it would feel that they are not contributing to the household. So this was one of the reasons why we can say that John Ive, being a very old-fashioned and a very bad person, felt that retirement would be a dishonor to him. What was the underlying reason for John Ive's disgust with the world? The underlying reason for his disgust with the world was because the moth that he discovered. वो बहुत फेमस बनना चाहते थे वो मौत के डिस्कवरी से, पर वो जब डिस्कवर किए थे मौत, तब उनको बताया गया था कि वो जो है वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है, और उनके रिटायरमेंट तक किसी ने उस पर कोई रिसर्च नहीं किया. और उनके रिटायरमेंट के बाद जब भी ये रिसर्च की और पता चला कि वो एक्चुअली एक नया स्पीशीज़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. और इसीलिए उनका जो गुस्सा है वो भरा हुआ था कि उनके रिटायरमेंट के पहले ये डिस्कवरी नहीं किया गया था. Chaco's firmness in dealing with the irrational behavior of his father. So this is a very good question. So yes, Chaco was extremely firm in dealing with his father's irrational behavior. The contrast between the outward elegance of a person and his private behavior, yes. So this is a very important point here. बहुत सारे लोग जो है वो ऊपर से कुछ दिखते हैं, बट अंदर से उनका जो एक्चुअल सेल्फ होता है वो किसी को नहीं पता चलता है, वो सिर्फ फैमिली को पता चलता है. ऊपर से लोग चाहे कितने भी अच्छे और स्वीट बिहेव करें, we don't know how they actually behave with their own wives and children and families at home. So this is what is the contrast that the author is talking about. Approval from the outside world and approval within the family. So what do you think is more important? Both are definitely equally important, but if you were to choose one, then approval within the family is more important, because ultimately कोई भी ज़रूरत हो तो family ही आपकी help करती है. So both of them are equally important, but this would be still a little more important than this. So this was the story of Papachi's moth. This basically gives us a an idea of what kind of people there could be, what kind of people we could come across, and how people could be different based on their behavior with their family members and others. So one last time, so this is the moth that we were talking about in the context and text. I hope you enjoyed the lesson. I hope to see you all again in the next class. Thank you. And if you're subscribing to our channel, please use my code RITI to avail your 10% discount. Thank you.